अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल से बीकॉम और एडीसी पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर इस वक्त जो मैंने शुरू किया हुआ है वो इंस्टॉलमेंट सेल्स का है। कराची यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम होता है तमाम रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का। तो मेरे पास इस वक्त किताब है, पेटी वाला की किताब है एडवांस अकाउंटिंग की। अगर आपके पास है तो आप निकाल लें। इसका पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 मैंने ओपन किया हुआ है। ये सामने प्रॉब्लम नज़र आ रही है, प्रॉब्लम नंबर 1.3। ये मैं आपके सामने आपको समझाऊंगा। सॉल्यूशन तो है ये इस किताब में, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह सॉल्व है ये, और अगर टाइम मिला तो करके भी दिखाऊंगा इसको। ये जो प्रॉब्लम ली है इन्होंने, ये बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी का बीकॉम पार्ट 2 का पेपर है। ये कराची का 1997 का प्राइवेट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम में आया था ये सवाल। 1997 प्राइवेट का पेपर है ये, बीकॉम पार्ट 2 कराची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर किसी का पेपर है तो खोल सकता, पेपर देख सकता है। ये पेटी वाले की बुक में इस वक्त उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। पढ़ता हूँ। द कबीर कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कबीर कंपनी मर्चेंडाइज माने अपना सामान इंस्टॉलमेंट की बुनियाद पर फ़रोख्त करती है। डेटा रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, जो डेटा आपको दिया गया है उसका ताल्लुक किससे? इन्वेंट्री से है, परचेजिस से है, एंड सेल्स ऑफ इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की सेल्स से है। ड्यूरिंग द ईयर 1996 आर एज फॉलोज। 1996 से मुताल्लिक का डेटा है ये, और वो नीचे दिया जा रहा है। आपको दी गई है इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट जनवरी 1 1996 की 1 लाख की है। फिर ये परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 5 लाख रुपए की दी गई है। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000 की दी है। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 4,50,000 का मौजूद है। इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट दिसंबर 31 1996 और दिसंबर 31 1996 के अख्ताम पर आखिर में उसकी कितना माल फ़रोख्त होने से रह गया है? 1,50,000 का। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सवाल के अंदर। रिक्वायरमेंट कहा गया गिव जनरल एंट्रीज इन द जनरल प्रॉपर बुक को आप खोलें जिसमें डेबिट, क्रेडिट, पोस्ट रेफरेंस, पर्टिकुलर्स, डेट के कॉलम होते हैं, उसको खोलें, उसमें जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करें। टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन, ऊपर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, इंक्लूडिंग इसमें एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज भी आप रिकॉर्ड करें इसके अंदर। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है, मैंने पढ़ के बता दिया, मतलब भी बता दिया, समझ के ट्रांसलेशन भी करके बता दी इसकी। क्या करना है आपने इस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इंस्टॉलमेंट सेल के हवाले से, इसका एक जर्नल बनाना है। जर्नल में जो ज़रूरी एंट्रियाँ हैं वो एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद जो उसमें एडजस्टिंग एंट्री है उसकी एडजस्टिंग करनी है, जो क्लोजिंग एंट्री है क्लोजिंग करनी है। ये कराची यूनिवर्सिटी का प्राइवेट स्टूडेंट का 1997 का पेपर है, इंस्टॉलमेंट सेल के हवाले से क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन उन्होंने करा है। मैं पहले आपको सॉल्यूशन समझाता हूँ जिस तरह करा है इन्होंने, फिर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन करने से पहले जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है जनरल एंट्री की मांगी है, लेकिन हम डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं कर सकते जब तक वो जो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने जनरल में उसका सपोर्टिंग कंपुटेशन ना हो। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर जनरल एंट्री कर देंगे, कंपुटेशन नहीं देंगे तो हमारा सवाल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम नंबर लेना चाहते हैं पूरे तो पहले उससे मुताल्लिका कंपुटेशन को शो करें अपने एग्जामिनेशन कॉपी पे। जब कंपुटेशन जो मुताल्लिका कंपुटेशन आप शो कर देंगे, फिर जनरल एंट्री, एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंट्री बनाएं, तब आपका सवाल पूरे नंबर देगा। चलें, इन्होंने पहले कैलकुलेशन करी है, क्योंकि इस सवाल के मुताबिक आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी गई है। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट में इंस्टॉलमेंट सेल दी गई 7,50,000 रुपये की, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल नहीं दी गई, वो हम मालूम करेंगे। उसके बाद जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट लेगी कंपनी इंस्टॉलमेंट सेल पे, वो हमें नहीं पता, उसका कंपुटेशन करेंगे। फिर जो कलेक्शन आई है उसके ऊपर कितना रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कंपुटेशन करेंगे। जब हम ये कंपुटेशन कैलकुलेशन ये हम कर लेंगे तो फिर हम डायरेक्ट हमारे सामने अमाउंट आ जाएंगे, हम एंट्री पास करते चले जाएंगे। ठीक है, पहला इन्होंने कंपुटेशन किया नंबर 1 का, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड मालूम करनी थी। वो मैंने पिछले सवाल आपके सामने अपलोड किया था, उसमें भी मालूम की थी। तब से पहले ओपनिंग जो इन्फॉर्मेशन दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। इक्विपमेंट की जो ओपनिंग इन्वेंट्री जनवरी 1 1996 दी है 1 लाख रुपए, वो आपने 1 लाख रुपए ली। उसके अंदर आप ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड में जितनी भी इक्विपमेंट परचेज किए हैं, 5 लाख के परचेज किए सवाल में, वो ऐड कर लेंगे।
को ऐड कर लिया 5 लाख, तो दोनों को जमा करेंगे तो 6 लाख रुपए का माल हो गया जो हम इंस्टॉलमेंट सेल पे बेचेंगे। इस वक्त दुकान में 6 लाख का माल हो गया है, अवेलेबल हो गया है। इसको बोलेंगे इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, यानी इंस्टॉलमेंट सेल पे फॉरवर्ड करने के लिए 6 लाख का माल पड़ी है। जब साल गुजरा, पूरे 12 महीने गुजर गए, साल के अख्ताम पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्वेंट्री इक्विपमेंट जो है 31/1996 में 1,50,000 का अनसोल्ड है, यानी बिकने से रह गया है। जबकि पूरे साल में बिकने के लिए रखा था हमने 6 लाख का, लेकिन 1 लाख का बिकने से रह गया। इसका मतलब बाकी सब बिक गया है, तो लिहाजा इसमें से जो बिकने से रह गया वो निकाल देते हैं। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी 31 दिसंबर 1996 की जो 1,50,000 की दी गई है वो हम माइनस कर दी। हमने माइनस कर दी तो हमारे पास 4,50,000 रुपये की फिगर आ गई। ये हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है हमारी। ठीक है, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो अब हम दूसरा कंपटीशन कर सकते हैं। हम जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। कंपनी ने जो इंस्टॉलमेंट सेल पे अशिया बेची है कस्टमर को, कितना उस पर जो है अमाउंट इजाफी ले रही है वो। ठीक है, यानी कॉस्ट जो उसकी जितने की अमाउंट की खरीदी है कॉस्ट से कितना अमाउंट इजाफी ले रही है उसको बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल शो करेंगे, बताएंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए। ये इंस्टॉलमेंट सेल्स 7,50,000 की इंस्टॉलमेंट सेल्स सवाल में दी गई है ये। और इसके बाद जो अभी हमने मालूम करा है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड जो मालूम करी है, जो हमारे पास 4,50,000 की, वो इसमें से माइनस कर देंगे। लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सेल्ड माइनस कर दी तो हमारे पास आ गया DGP, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। 3 लाख रुपए हम इजाफी ले रहे हैं इस इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट कंपटीशन में 3 लाख को इसकी परसेंटेज बना लेंगे कि इसकी 3 लाख की परसेंटेज क्या बनती है, कितना परसेंट ले रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट सेल पे। तो हमने कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ DGP डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लिख लें या प्रॉफिट लिख लें खाली। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने DGP परसेंटेज इज इक्वल टू डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लिखेंगे, ज़रब देंगे 100 से, तकसीम कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट सेल से तकसीम कर देंगे जो कि 7,50,000 की है। तो इस तरह डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी हमें मालूम करा है 3 लाख का ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट 7,50,000 का, ज़रब देंगे 100 से, यानी पहले हम 3 लाख ज़रब 100, फिर तकसीम करेंगे 7,50,000 तो हमारे पास 40% अमाउंट आ गया। फिर कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। हमारे कलेक्शन दिए सवाल के अंदर जो है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 4,50,000 की है, तो 4,50,000 में 40% के हिसाब से हमने कितना प्रॉफिट कमाया है वो निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन वो ज़रब परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की, ये फार्मूला है। तो अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन सवाल में 4,50,000 दी है, परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की हमने 40% निकाली है। 40% इसका ले लेंगे तो 40% 1,80,000 आता है। हम 7,50,000 की इंस्टॉलमेंट सेल पे 1,80,000 रुपये कमाएंगे जब तमाम किस्तें हमको पूरी टाइमली मुकम्मल मिल जाएंगी, तो 1,80,000 की मुनाफा होगा हमें। ठीक है, ये हमारा कंपटीशन हो गया। अब हम इनकी एंट्री इन्होंने बनाई है वो आपको बता रहे हैं। पहली एंट्री हमेशा याद रख लें, इंस्टॉलमेंट सेल की पास करेंगे आप। जब आप सेल करेंगे तो इन्होंने पहली एंट्री पास की है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7,50,000 रुपये, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। अगर इंस्टॉलमेंट ना होता, रेगुलर सेल होती, इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ निकाल दो तो हम उधार में बेचते, माल तो क्या एंट्री पास करते, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब भी मर्चेंडाइज को सेल करते हैं तो हम सेल लिखते हैं, जब मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो हम परचेज लिखते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेचना है इसलिए हर एक के साथ नाम के साथ हमने इंस्टॉलमेंट का लगा दिया। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7,50,000 से इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट नरेशन में कर दी टू रिकॉर्ड दी इंस्टॉलमेंट सेल। ये नरेशन बता दोगे, लाइन मार दी, एक एंट्री हो गई, इसको एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमेशा याद रख लें, कलेक्शन की डाउन पेमेंट वगैरह जो भी आपको कलेक्शन आती है उसकी करेंगे। तो दूसरी एंट्री तो इनके पास कलेक्शन आई है 4,50,000 रुपये की कलेक्शन आई है। वो तमाम कलेक्शन भी हो सकती है जिन्होंने एक ही फिगर दी है कलेक्शन की, डाउन पेमेंट होती है। टोटल कलेक्शन का 4,50,000 आपने फ़ौरन कलेक्शन को कैश को डेबिट किया और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो ऊपर रिकॉर्ड किया था उससे पैसा आ गया 4,50,000, उसको क्रेडिट कर दिया 4,50,000 रुपये के अमाउंट तक। ठीक है, ये हमारी रिकवरी की करेक्शन की एंट्री बन गई। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इसके फ़ौरन बाद हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उसमें हमने कर दी एंट्री नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड किया, डेबिट किया, 4,50,000 रुपये थे, और मर्चेंडाइज यानी जो माल आपके पास से चला गया है बेच दिया है उसको हमने क्रेडिट कर दिया 4,50,000 रुपये से। ये 4,50,000 का जिसको 7,50,000 के अंदर बेचा हमने, इसकी एंट्री करते हैं। टू रिकॉर्ड दी
कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री के अंदर हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट को क्लोज करेंगे। जो ऊपर सबसे पहले क्रेडिट हुआ है इंस्टॉलमेंट सेल का अकाउंट नजर आ रहा है, ये एंट्री नंबर 1 में इंस्टॉलमेंट सेल जो क्रेडिट नजर आ रहा है 7,50,000, इसको हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने में उल्टा कर देंगे, तो लिहाजा इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फिर तीसरी एंट्री में हम जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट हुआ है 4,50,000 रुपये से, इसको भी क्लोज करेंगे। क्लोज का तरीका ये डेबिट है, इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा रिकॉर्ड करेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो ये देखें चौथी एंट्री में इंस्टॉलमेंट सेल्स को हमने क्लोज करके, ये नेचुरल नॉर्मली क्रेडिट होती रिकॉर्ड हुई भी थी, जब क्लोज करी तो हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर नंबर 3 एंट्री में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो 4,50,000 रुपये की है, इस अकाउंट को हमने क्लोज करके क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट हो गया 4,50,000 रुपये थे। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 लाख रुपये का, वो 3 लाख रुपये का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हमने रिकॉर्ड किया इस एंट्री में, DGP रिकॉर्ड कर लिया। हम मुनाफा कमाएंगे 7,50,000 की सेल में, टोटल 3 लाख रुपये का मुनाफा कमाएंगे। टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट, इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट को क्लोज कर दिया। हम ये भी लिख सकते हैं टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड किया, इन दोनों अकाउंट को हमने क्लोज किया है। ठीक है, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 इन्होंने बनाई है डेफर्ड, इन्होंने जो कलेक्शन आई है कलेक्शन पे 40% अप्लाई करके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया, जो कि आया है आपका 1,80,000 रुपये का। हमने ऊपर कैलकुलेशन भी करी थी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ये करी भी हमने 1,80,000 रुपये की। देखें ऊपर कैलकुलेशन नंबर हमारी 3rd है, ये 4,50,000 की कलेक्शन थी, ज़रा 40% अप्लाई किया इस पर, तो 1,80,000 रुपये का आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। जब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बनाएंगे तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देंगे, क्लोज कर देंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को चूँकि अब ये कन्वर्ट हो गया रियलाइज में, तो इतना अमाउंट से कम हो गया ये, इसको 1,00,000 डेबिट कर दिया। और ये रिकॉर्ड हुआ है, आमदनी रिकॉर्ड है 6 रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट RGP की 1,80,000 की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद आखिरी एंट्री हमने इस रियलाइज, ये जो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का, इसको भी क्लोज करेंगे। हमने छठी एंट्री में रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को 1,80,000 रुपये से डेबिट कर दिया। और किससे क्लोज होगा, ये P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर दिया हमने 1,80,000 रुपये। तो स्टूडेंट ये सवाल आपका टोटल हल हो गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, मैंने पूरी वजाहत करके बताइए। एक लफ्ज़ मेरे लेक्चर को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जो इसकी कैलकुलेशन को मैंने समझा दिया, मैं खुद भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन टाइम ज़ाया होगा। जब मैं समझ में आ गया यही सॉल्यूशन मैं भी करूँगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर इंस्टॉलमेंट सेल के, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या है। इसके बाद वाला सवाल जो है उसके चलते हुए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक तो आप करेंगे, लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक आप कर दिया करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाते हैं अपना टाइम निकाल के, तो आप लाइक तो कर दिया करें। कमेंट्स करके हमें बताएं लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी और स्टूडेंट्स को भी इसको आप शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे तैयारी कर लें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा लेक्चर दूँगा, लेकिन आपसे शर्त ये है कि आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।